हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जक्सर पे। तो आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट 30 क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी में काम आएगा और बिहार सचिवालय में या अदर कोई भी जीके रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें आपको बेहद ही आपको काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले 5 वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और जो भी इस चैनल को चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। जब 1857 का क्रांति हुआ था तो बिहार से कौन सा ऐसा जगह था जो अप्रभावित रहा था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला है दानापुर, तो दानापुर तो प्रभावित रहा था ही था। आरा जो जगदीशपुर वाला था ये भी था प्रभावित। पटना ये भी था। मुजफ्फरपुर ये भी था। मुंगेर, लेकिन इसमें मुंगेर जो अप्रभावित रहा था, बाकी ये चारों था जो प्रभावित हुआ था, लेकिन मुंगेर जो अप्रभावित था इसका। तो इसका केवल आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी जाएगा, केवल 5 जो कि अप्रभावित रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त हुआ था। तो 1857 के बाद कौन सा बंगाल में जो हुआ था, जो विलुप्त हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, नील उपद्रव, संथाल विद्रोह या पाबना उपद्रव। जो 1857 का ठीक बाद जो हुआ था बंगाल में हुआ था नील उपद्रव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी में आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। जब 20वीं शताब्दी में जब ये नील की खेती हुआ था उसका ह्रास हुआ था, किस कारण से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, इसी कारण ये ह्रास हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम अनुसार रखें। जो सबसे पहले हुआ उसके हिसाब से रखना है 1857 से पूर्व। तो देखिए, तो पहले आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा आपका संथाल, पहले 4 हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, तो फिर हो जाएगा आपका बंगाल की सिपाही विद्रोह, जो फिर चौथा के बाद पहला हो जाएगा। फिर कौन सा हुआ था, तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, तो तीसरा फिर बाद में हो जाएगा, 1 के बाद तीसरा होगा। फिर आपका कच्छ का विद्रोह हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा। फिर लास्ट हो जाएगा आपका 5 नंबर कोल विद्रोह। तो 5 तो देख लेते हैं 4 1 3 2 1 कौन है। देखिए यहाँ ऑप्शन सी में है 4 1 3 2 5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो इस क्या समानता था, तो देखिए तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता किया था। तो यही वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये तीनों ही बंगाल में हुआ था, ये भी बोल सकते हैं। तो ए और बी दोनों बोल सकते हैं। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है बंग भाषा का प्रकाशित सभा। इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन है आपका, देखिए ये है सेकंड में कि लैंडर होल्डर्स सोसाइटी, थर्ड में है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फोर्थ में है इंडियन लीग। इन संस्थाओं का स्थापना वर्ष के कालानुक्रम
सजाना है इसको। तो पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, उसके हिसाब से सजाना है। तो देखिए, तो फर्स्ट में हुआ था बंगाल वाला जो फर्स्ट में दिया था, फिर सेकेंड हुआ था ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सर ये सीरियल वाइज से ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला चला जाएगा, 1 2 3 4, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व की स्थापना के लिए सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सा था। तो भारत में जो अंग्रेजों का वर्चस्व क्या हुआ था, उसके लिए सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सा था। ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बांडीवास का लड़ाई या पानीपत की लड़ाई। तो देखिए, जो सबसे निर्णायक युद्ध था ना, वो था आपका बक्सर का लड़ाई, जो हुआ था कब, तो ये हुआ था 1764 में। डेट याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई क्या हुआ था 1764 में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे निर्णायक था। बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1757 को, ये भी डेट याद रखिएगा, 1757 को। बात कर लेते हैं बांडीवास का युद्ध, तो ये हुआ था आपका बांडीवास का युद्ध 1760 में, याद रखिएगा 1760 में। और बच गया पानीपत का तीसरी लड़ाई। तो पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था, जो तीसरा लड़ाई हुआ था तो वो हुआ था 1761 में, याद रखिएगा। और इसका पहला दूसरा कब हुआ था वो भी बताया था आप लोग को। जब पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, हुआ था 1526 में, ठीक है। और दूसरा जो लड़ाई हुआ था 1556 में, ठीक है। और तीसरा भी जस्ट बताए थे कब 1761 को। तो ये पहला युद्ध था पानीपत का, ये सेकेंड था और ये थर्ड था। ये तीनों डेट याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कि इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था। तो इलाहाबाद का जो संधि हुआ था कब हुआ था 1765 को। तो बोला इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन। तो ये मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान नियुक्त किया गया था वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा इलाहाबाद का संधि कब हुआ था, तो 1765 को हुआ था। ये भी डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम में दिए गए थे। तो कब दिए गए थे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1885, 1886, 1889 और या 1900। तो इसमें डेट बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसका। बिहार जो बंगाल में जो भूमि वाला था ये था 1885 वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1885। डेट याद रखिएगा। एक बात ये भी याद रखिएगा कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ था। जो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा बम्बई में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो गलत वाला बताना है। तो देख लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914, लाहौर षड्यंत्र केस 1916 और 30 दोनों में, और काकोड़ी षड्यंत्र केस जो 1924। इसमें से गलत वाला बताना है। तो देखिए हावड़ा षड्यंत्र केस जो 1910 में हुआ था ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 30 ये भी सही है। लेकिन काकोड़ी षड्यंत्र केस जो है 1924 नहीं, ये 1925 में हुआ था, ठीक है। डेट याद रखेगा 1925 में हुआ था। ये डी वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका डी होगा। गलत वाला पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तरफ सूची है, इसको मिला मैच करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ। सूची 1 में बोल रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छापे, ये किससे संबंधित है, तो ये कल्पना दत्त से संबंधित है। अभिनव भारती, तो ये विनय दामोदर सावरकर जिसको BD सावरकर बोलते हैं। अनुशीलन समिति के, तो ये थे अरविंदो घोष। और कुका आंदोलन से कौन संबंधित है, तो गुरु रामदास, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 का तो 1 जाएगा, 2 का कहाँ चला जाएगा, 2 का 3 जाएगा। तो 2 का 3 देख लेते हैं कहाँ है 2 का 3। तो इसका देखिए पहले वाला ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मैच कर लेते हैं इसको, पहले वाला ही हो जाएगा। आपको मैच करके दिखा दिए हैं, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 1 का 3।
बी का 3, ए का 1 और बी का 3, सी का 4 और डी का 2, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में? तो ये अपनाया गया था, ऑप्शन है 1899, 1901, 1903, 1905। तो ये कब अपनाया गया था? ये 1905 में अपनाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? ऑप्शन है बनारस सत्र 1905, कलकत्ता सत्र 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या कराची अधिवेशन 1908। तो देखिए जो पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था वो किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला बताना है। जो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था उसके बारे में गलत वाला बताना है। तो देखिए फर्स्ट में बोल रहा है अंबिका चरण मजबूदार इस सत्र के अध्यक्ष नहीं थे। नहीं, ये गलत है, ये तो थे, गलत वाला बताना है। चलिए, ये अंबिका चरण जो मजबूदार थे ये कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये तो बोल रहा है कि नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ लेते हैं। इस अधिवेशन में उदारवादी और अतिवादी के बीच पुनर्मिलान स्थापित किया गया था। तो ये सही है। महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो यही लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था चंपारण सत्याग्रह को, जो नील की खेती के लिए था, जो 3/20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना था उसके लिए। तो देखिए बी, सी और डी ये तीनों सही है। गलत वाला पूछ रहा था तो एक गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका ये वाला ही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है कि नोआखली के दौरान महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो नोआखली के दौरान महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे, ऑप्शन है निर्मला कुमार बोस, महादजी देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल। तो इसके महासचिव जो थे वो प्यारेलाल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रॉलेट एक्ट पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो कब हुआ था रॉलेट एक्ट पारित? 1919 में। 1919 में जब पारित हुआ था तो बोला था कि वहाँ भारत का वायसराय उस टाइम कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में आया था। तो उस टाइम तो वायसराय भारत का यही हो जाएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन का। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1926 से लेकर 1931 तक ये थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब जब ये स्टार्ट हुआ था 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉरे या लॉर्ड सेलिसबरी। तो जब 1919 में हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो जब 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्यों ले लिया, ये क्वेश्चन है। तो ये ले लिया गया था चोरा चोरी हिंसा के कारण ले लिया गया था। जब 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था तब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और चोरा चोरी हत्याकांड के कारण ये 1922 में वापस ख़त्म हो गया है।
क्यों वापस हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, इसी कारण इसको वापस लेना पड़ा था, याद रखिएगा। ये इसी युद्ध में यही असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण गांधी जी ने बोला था कि यह मेरी पहाड़ जैसी भूल है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का विरोध किया था? तो असहयोग आंदोलन के कारण विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, तो उसको कौन विरोध किया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली और CR दास, मतलब चित्तरंजन दास। तो इसको जो विरोध किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनका विरोध किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका BPSC में, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, तो ये तो सही है। अभी जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन किए थे कि 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसमें पहले अध्यक्ष बनाया गया था किसको? इसके पहले अध्यक्षता कर रहे थे कौन? WC बनर्जी। सेकंड देखते हैं 1905 बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये भी सही है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, नहीं ये गलत है। असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट हुआ था 1920 में, जो 1922 में ख़त्म हो गया था, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था उसके कारण। तो ये आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। गलत वाला हम लोगों को चुनना था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ना कि 1930 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी बनाने के लिए किसने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में, तो इससे पहले ही इस्तीफा दिया जाएगा। तो गया अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास, CR दास 1922 में। उसी टाइम इन्होंने वहाँ से इस्तीफा देके स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कौन कौन? तो ये इस्तीफा की बात हो रहा है, यहाँ दोनों स्थापना दोनों किए थे, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिल के। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था? तो कांग्रेस पद से इस्तीफा दिए थे CR दास ने, चित्तरंजन दास ने, जो गया अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे 1922 को। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, जिसमें CR दास, चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वतंत्रता का एक नया अपनाया गया तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो इसको जो फर्स्ट बार जो फहराया गया था वो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में फहराया गया था। तो इसका आंसर 31 दिसंबर 1929 वाला हो जाएगा। जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसी में ये फहराया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो कौन सा है जो नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? देख लेते हैं ऑप्शन इसका। देखिए ऑप्शन में है इसका कौन कौन। देखिए पहला में है सरोजिनी नायडू, सेकंड में है राजकुमारी अमृता कौर, थर्ड में है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो तीनों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था? तो यही नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आचार्य विनोबा भावे को पहली बार में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वो कौन सा आंदोलन में भाग लिए थे जिस टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन है बारदौली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उस टाइम इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, जो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी ने यहाँ पे आए थे और नील की खेती पर इस पर विचार किया गया था। बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन का। तो ये स्टार्ट हुआ था
1920 में और ख़त्म हो गया 1922 में, जब चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी को हुआ था, तब इसको स्थगित करना पड़ा था। इसी को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। तब उन्होंने कहा था ये हमारी हिमालय जैसी भूल थी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1930 की पेशावर घटना से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो 1930 की पेशावर घटना से किसका नाम जुड़ा हुआ था? ऑप्शन है जनरल BC जोशी, मेजर धन सिंह थापास, ऑप्शन सी है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, या ऑप्शन डी प्रेम सिंह नेगी। तो जो ये पेशावर घटना से कौन जुड़े हुए थे? ये जुड़े होते हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? तो जो ये आंदोलन हुआ था बेगूसराय में चौकीदारी का टैक्स का, ये किसका आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफ आंदोलन। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में ख़त्म हो गया, और असहयोग आंदोलन 1930 में आया था। बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा। और खिलाफत आंदोलन तो ये 1917 वाला, 17, 18, 19 वाला है ये। तो याद रखिए 1919 में याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 26 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन है चंपारण, पटना, भागलपुर, या शाहाबाद। तो ये थी चंपारण की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन पैक्ट प्रस्तावित किया गया था? निम्नलिखित में से किसका स्थगन जो है गांधी इरविन पैक्ट में प्रस्तावित किया गया था? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए पहले जान लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी जी और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो इसका स्थगन हुआ था तो असहयोग आंदोलन 1920-22 में ख़त्म हो गया। तो इसमें तो होगा नहीं। असहयोग आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन भी होगा नहीं। गोलमेज सम्मेलन, तो ये तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 31-32 और जब ये स्थगन हुआ था तो ये हुआ था आपका जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, उसी को स्थगन के बाद ये स्टार्ट हो गया था क्या? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में 5 मार्च को। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म हो गया था तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सातवाना पुरस्कार के रूप में लिया था? तो ये कौन लिया था? तो ये लिए थे एलन कैफेबेन जॉनसन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर विफल हुआ था? तो ये किस मुद्दे पर विफल हुआ था? तो देख लीजिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? तो ये 1931 में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। इसी कारण ये इसको स्थगित करना पड़ा था, जब महात्मा गांधी वहाँ से वापस आ गए थे। मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब पूछ देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर लिए थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ये था मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग को 5 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से अपलोड हो चुका है। तो जो लोग उसको नहीं देखें उसको जाके एक बार देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप 67th BPSC दे रहे हैं या बिहार सचिवालय सहायक दीजिएगा या अदर कोई भी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखेगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से, तीनों हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।